युग ऋषि विचार श्रृंखला के 427वें 427 चरण में आज 2 मार्च को आपका अभिनंदन। आध्यात्मिक जीवन इस तरह जिएं शीर्षक से आज अखंड ज्योति नवंबर 1969 के पृष्ठ 13 से विषय उद्धृत करता हूँ। पूज्यवर ने लिखा था, शरीर और कुछ नहीं, एक साधन मात्र है। आत्मा के उद्धार का साधन, इसकी खोज खबर रखनी चाहिए, लेकिन उसी सीमा तक जहाँ तक यह साधन रूप में आत्मोद्धार में सहायक बन सके। इसे स्वस्थ और सशक्त बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है वह आप करिए, पर इसकी इंद्रिय लिप्सा की जिज्ञासा का कभी भी रंजन न करिए। इनकी सुविधा पाकर यह शरीर आलसी, प्रमादी और ढीठ बन जाता है और तब वह हर उस साधना में आनाकानी करने लगता है जो आत्मा के उद्धार में आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। इसलिए देहाभिमान अथवा आसक्ति से सदा सावधान रहकर इनसे दूर रहना चाहिए। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने आगे लिखा था, देहाशक्ति छूटते ही बाकी सारी आशक्तियाँ आपसे आप छूट जाती हैं। इसका पोषण करते हुए इसको ठीक वैसे ही भूले रखिए जैसे इसका विसर्जन हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। ममता, मोह और माया के सारे संबंध देह तक ही हैं। इसका विस्मरण किए रहने से सारी आसक्तियां छूट जाएंगी और तब अंतिम समय में उनकी अनुभूति भी साथ लगी हुई न जाएगी। जीव निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक जाकर अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। बड़ी प्यारी बात कहते हुए बात का समापन किया था, मनुष्य का जीवन ही अंतिम नहीं है, इसके बाद एक दीर्घकालीन जीवन भी है जिसके यापन में आवश्यक पूर्ण का संबल चाहिए। वह पूर्ण कहाँ से आए? इस जीवन में संचय करने के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते हुए जीवन चलाइए और बाद में माया, मोह तथा आसक्ति से रहित होकर संसार से यात्रा कीजिए। तभी वहाँ जाकर दीर्घकालीन सुख संतोष की प्राप्ति हो सकेगी। बड़ा ही प्यारा यह आज का लेखांश। यह विचार न केवल इस जीवन के लिए बल्कि भावी जीवन के लिए बड़े उपयोगी हैं। केवल आपके लिए भी नहीं, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के लिए भी उपयोगी। इन विचारों को जानें, सुने, जानें, मनन करें, गुनें, अन्यों को भी बताएं। इसकी आज बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।